दोस्तों नमस्ते। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह गीत को मैंने बदला है। सच गीत ऐसा है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये गीत इसलिए याद आया कि कुछ राजनेता महाराष्ट्र के कह रहे हैं कि हिंदू है हम, हिंदी नहीं है हम, और हिंदी के कंपल्शन को हम सह नहीं सकते। अब हिंदी नहीं है ये कहने का मतलब क्या है? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र में शिक्षा बोर्ड ने एक फैसला लिया है कि जिस तरह से मराठी अंग्रेजी अनिवार्य भाषा हो जाती है, उसी तरह से हिंदी को भी अब अनिवार्य भाषा का दर्जा देकर उसको भी पढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाई नहीं जाती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लगभग चौथी कक्षा तक हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। उसके बाद हिंदी आ जाती है। 5वीं से लेकर आगे हिंदी का चयन कर सकते हैं, हम हिंदी ले सकते हैं। जो हिंदी नहीं ले सकता उसके लिए एक विकल्प भी है, वो संस्कृत भाषा का भी चयन कर सकता है। अब हिंदी, संस्कृत या अन्य भाषा का चयन करने वाले लोगों को पहली से ही अब हिंदी का चयन करना पड़ेगा। हिंदी का शिक्षा मिलेगी एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में, आवश्यक भाषा के रूप में हिंदी को भी लिया जाएगा। अब इसका हो रहा है विरोध। क्यों? क्योंकि हम हिंदी पढ़ना ही नहीं चाहते। हम हिंदू है, हिंदी नहीं है। महाराष्ट्र में है तो मराठी पढ़ेंगे, मराठी का ही हमें अभिमान है। और यही हट के कारण पहले से ही मराठी आदमी हिंदी अच्छी नहीं बोल पाता। वो तुम्हार को अमार को हो जाता है। देंगे, करेंगे, सोचेंगे, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है और है में गड़बड़ हो जाती है, जो मेरी भी होती है। साथ ही साथ पढ़ेंगा, करेंगा, भरेंगा ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। और हिंदी बोलते बोलते हमें एक संकोच सा आ जाता है। जब हिंदी बोलना अनिवार्य हो जाता है तब हम बोल लेते हैं, लेकिन एक संकोच सा आ जाता है। इसका परिणाम यह भी होता है कि महाराष्ट्र का कोई भी पॉलिटिशियन दिल्ली में जाकर अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाता है। देखिए, आप नितिन गडकरी जी की हिंदी सुन लीजिए, कभी कभी देवेंद्र फडणवीस की भी हिंदी सुन लीजिए। वैसे नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस नागपुर से है, इसलिए हिंदी का टच उनका जरा अच्छा रहता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं रहता है कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी और प्यारी लगने लगे। विलासराव देशमुख को हमने देखा है, गोपीनाथ मुंडे को हमने देखा है। एक अपवाद है प्रमोद महाजन, जो हिंदी भी बड़ी अच्छी बोल लेते थे। यशवंतराव चौहान को हमने हिंदी बात करते हुए देखा है। सब नेता ऐसे ही। शरद पवार के बारे में तो वह एक विनोद भी बहुत चलता है। एक अच्छा खासा दीपक किस्सा सुनाया जाता है। शरद पवार अपने घर में खाते हुए बैठते हैं और वहाँ उतने में सोनिया गांधी, हालांकि सच नहीं है ये, सोनिया गांधी उतने में शरद पवार के घर में एंटर करती है और शरद पवार सोनिया गांधी को बोलते हैं, मैडम आओ 2 घास खाओ। अब ये घास वाला जो शब्द है वो मराठी में है, घास निवाला जिसे कहा जाता है वो मराठी में है। अगर यही घास हिंदी में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा? मैडम को घास खिलाने का मतलब क्या है? तो ऐसे भी किस्से हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के नेताओं को हिंदी अच्छी न आने के कारण, अच्छी न बोल पाने के कारण, अभी मैंने अच्छी आने के कारण बोला, जो मराठी के प्रभाव के कारण ही हुआ है, जो अच्छी बोल न पाने के कारण उनका मजाक भी बन जाता है। अगर मैं हिंदी चैनल चलाते चलाते मजाक का पात्र बन जाता हूं, हिंदी में उतनी अच्छी बात नहीं कर पाता, तो हमारे नेता कितने मजाक के पात्र हो गए होंगे। तो फिर और एक आ जाता है मामला सामने कि चलो सब लोगों को मराठी में ही बोलने को बोलो, वहां हिंदी बोलने की क्या जरूरत है? जी सही है, वहां भी मराठी में बोला जाना चाहिए। लेकिन सोचिए, मैं आपको कुछ राज्यों के नाम गिना देता हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जहां हिंदी बोली भी जाती है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र जो विदर्भ का इलाका है वह। इन राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
इन राज्यों में अच्छी खासी हिंदी बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी है, कश्मीर में अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन इन राज्यों में हिंदी भाषा का प्रचलन होता है, हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। जब देश का एक बड़ा हिस्सा, राष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा हिंदी में बात करता है तो हिंदी से परहेज क्यों? क्या आपत्ति है आपको? देखिए, हिंदी का फायदा क्या होता है। उत्तर भारत के लोग दुनिया में कहीं भी जाकर हिंदी में बात करके काम कर सकते हैं, लेकिन साउथ इंडिया ने हिंदी का विरोध किया। तमिल, मलयालम आदमी इतना अच्छा खासा हिंदी नहीं बोल पाता है और वो घुल मिल नहीं जाता है। कभी कभी उन लोगों को बैंक मैनेजर के रूप में कहीं आते हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के लिए आते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं, कनारा बैंक के लिए आते हैं, बहुत सारी बैंकों के लिए वो आते हैं। उनको टूटी फूटी हिंदी में बोलना पड़ता है। अगर आप देश में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको नहीं सीखेंगे, तो आप भिन्न भिन्न प्रांतों में जाकर क्या काम कर पाएंगे? मतलब देश के, महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्र तक ही सीमित रखने का यह प्रयास है। और आपत्ति क्या है हिंदी में? देवनागरी भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है, मराठी के समीप लगती है वो। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मराठी और हिंदी के वही दिखाई देते हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे उन्हीं शब्दों का अर्थ भी वही निकलता है। कहीं कहीं शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, जैसे मैंने घास में बताया था आपको, बदल जाते हैं। पता है आपको, वो नारायण राणे ने एक वाक्य बोला था, ये कैसे लोग हैं, बड़े लंबे से फेंकते हैं, लंबे से फेंकते, बड़ी लंबी फेंकते हैं और लंबे से दूर से फेंकते हैं पत्थर, ऐसे उनको कहना था, लेकिन उन्होंने कह दिया बड़े लंबे से फेंकते हैं। तो ये हो जाता है अपने नेताओं के साथ, हमारे लोगों के साथ भी काम नहीं मिल पाता है। क्या ये विरोध करने वाले चाहते हैं कि महाराष्ट्र का आदमी देश के किसी हिस्से में ना ही जाए, काम ही ना करे? भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जहां पर आप अच्छी तरह से काम कर सकते हो। सोचिए, आप महाराष्ट्र में आए हिंदी लोगों को मराठी बोलने के लिए अनिवार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं मराठी नहीं बोलोगे तो आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन आपका आदमी अगर हिंदी इलाकों में काम करने के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए या धंधा करके कमाने के लिए जाए, तो क्या वो हिंदी में बात नहीं करेगा? उसको हिंदी नहीं आनी चाहिए अच्छी तरह से? हिंदी बोलने में उसे तकलीफ होगी तो क्या होगा? सोचिए जरा। इसलिए किसी भाषा का इस तरह से विरोध किए बिना भाषा को समझ लेना, भाषा का ज्ञान लेना आवश्यक होता है। किसी भी व्यक्ति के प्रगति को रोकने का कोई अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हिंदी भाषा भी आवश्यक है, वो आवश्यक ही बननी चाहिए। नमस्ते।